Let us see some more numerical based on simple payback period. तो पहला जो सवाल है वो कहता है एक हीट एक्सचेंजर की कॉस्ट है 1,00,000 रुपए. We have to calculate simple payback period considering annual saving potential of rupees 60,000 and annual operating cost of 15,000. तो यहाँ पर सिंपली हीट एक्सचेंजर में कैपिटल कॉस्ट कितनी लगी? 1,00,000 रुपए. और उसके बाद फिर जो सेविंग हो रही है पर ईयर इज 60,000, पर ऑपरेटिंग कॉस्ट पर जा रहा है 15,000. तो जो नेट सेविंग होगी दैट वुड बी 60,000 माइनस 15,000. तो सिंपल पेबैक पीरियड हम सीधे फॉर्मूला में रख के निकाल सकते हैं. सिंपल पेबैक पीरियड क्या कहता है कि आप कैपिटल कॉस्ट को डिवाइड कर दें नेट सेविंग से. कैपिटल कॉस्ट बाय नेट सेविंग. अब कैपिटल कॉस्ट हम यहाँ कह रहे हैं 1,00,000 रुपए है और हर साल आप इसमें 60,000 बचा तो रहे हैं मगर 15,000 ऑपरेशन पर खर्च भी हो रहे हैं माइनस 15,000. और चूंकि इसको जब हम डिवाइड कर देंगे तो we will get how many years? 1,00,000 divided by 45,000 which gives us 2 years and around 2 by 9 months या फिर 2.22 years. तो इतने समय में आपकी कैपिटल कॉस्ट रिकवर हो जाएगी और रेस्ट ऑफ द ईयर यू विल गेट नेट प्रॉफिट. इसी तरह से एक और सवाल देखें कि कैलकुलेट सिंपल पेबैक पीरियड फॉर अ बॉयलर जिसकी कीमत है 75 लाख एंड इसकी जो सेविंग है एनर्जी रिक्वायर्ड टू ऑपरेट इज 5 लाख पर ईयर और मेन उसके अलावा सेविंग इज 30 लाख. तो इस केस में भी सिंपल पेबैक की पीरियड कैसे निकलेगा? हम कह रहे हैं कैपिटल कॉस्ट. फिर से हम इस सवाल को देखें. सिंपल पेबैक पीरियड इसमें भी निकालना है. पहला सवाल हमारा ये था. दूसरे में बॉयलर के केस में वी आर हैविंग परचेज कॉस्ट है 75 लाख. ओके, देन वी आर गिवन नेट एनुअल सेविंग के लिए क्या क्या करना होगा. हमारा ऑपरेशनल कॉस्ट आ रहा है 5 लाख पर ईयर और सेविंग आ रहा है 30 लाख पर ईयर. तो 30 लाख माइनस 5 लाख विल गिव यू दिस नेट सेविंग एनुअली. और उससे जब हमने इसको कैपिटल कॉस्ट को डिवाइड किया दिस विल गिव यू क्लियर 3 years फॉर पे बैक ऑफ द कैपिटल इन्वेस्टमेंट. तो इस तरह से क्लियरली नेट सेविंग के बेस पर हमने सिंपल पे बैक पीरियड को कैलकुलेट कर लिया.